आपको लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। सही बात है, अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाता है, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आता है कि जब मार्केट साइडवेज भी चलता है। जैसे अभी का समय है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स एक साल पहले जितने थे अभी भी वही हैं। ट्रंप के एक नए स्टेटमेंट से मार्केट हिल जाता है। सवाल ये है कि अभी अगले 3 साल तक क्या मार्केट ऐसे ही साइडवेज चलेगा, और अगर हाँ तो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रंप की पॉलिसी अनप्रिडिक्टेबल है, उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी टैरिफ वार, कभी ट्रेड पॉलिसी, कभी जियोपॉलिटिकल, ये सब इशू लेके आते रहते हैं। एक इशू सॉल्व नहीं होता कि दूसरा नया इशू खड़ा कर देते हैं, और इसकी वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी हो ही नहीं रही है। वो ऊपर नीचे होके वोलेटाइल रह रहा है। पिछले एक साल में मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। सेंसेक्स और निफ्टी वहीं के वहीं हैं। आने वाले 2-3 सालों में वोलेटिलिटी ऐसी बनी रहेगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। और अगर वोलेटिलिटी बनी रहेगी तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ग्लोबल ग्रोथ अगर देखेंगे तो ग्लोबल में सब जगह यही कंडीशन है। यूएस में देखिए, उनकी जीडीपी की ग्रोथ 2%, यूरोप की 1%, चाइना की 4 to 5%, लेकिन इंडिया की 6 to 7%। यहाँ तक कि कुछ रिसर्च ये बोल रहे हैं कि 7.8% तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगी। तो फैक्टर्स जो इंडिया को दूसरे से अलग करते हैं उसमें मेन क्या है कि यहाँ की यंग पॉपुलेशन 35% है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली लगभग 45 करोड़। तो इनकी डिमांड अभी तक पीक पे नहीं आई है, तो इसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ और इंडिया की जीडीपी वो स्टेबल रहने वाली है। स्ट्रांग जीडीपी ग्रोथ और कॉर्पोरेट अर्निंग की वजह से इंडिया की ग्रोथ आगे आने वाले टाइम में बाकी कंट्री की अपेक्षा बहुत तेज भागेगी। उसके अलावा भी गवर्नमेंट उसमें जो बहुत सारी स्कीम ला रही है, अभी जीएसटी कम किया, पीएलआई स्कीम लेके आया, ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सब होने की वजह से अपनी ग्रोथ बाकी दूसरे देशों से काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो ये अभी इंडिया में इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब तक मार्केट साइडवेज चलती है तब तक इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करके, क्योंकि अभी एनएवी रेट कम है, मार्केट भाग नहीं रही है, तो एनएवी के रेट स्टेबल हैं, तो आपको कम पैसे में ज़्यादा एनएवी मिलेगी। तो जो ये एनएवी आपको एक्यूमुलेट होगी और जब मार्केट में ग्रोथ आएगी तो एनएवी का मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी एग्जांपल देखिए कि जो भी आदमी कोरोना टाइम में मार्केट डिप हुआ था और जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखा था, एसआईपी चालू रखी थी, उनका ग्रोथ 60 to 70% हो गया। तो ऐसे ही जो इन्वेस्टर्स अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे और बीच बीच में जब भी डिप आता है तभी उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उनका भी ग्रोथ, अभी जब भी मार्केट में बुल रन आएगा तो उनका भी ग्रोथ वैसे ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अभी 3 साल तक मार्केट साइडवेज चलेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग ग्रैब करिए और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि मार्केट जब साइडवेज चली है उसके बाद में मैसिव ग्रोथ आई है। 2003 में .com बबल के बाद में 1800 पे ही मार्केट 2000 से लेके 2003 तक घूमती रही, मतलब साइडवेज चलती रही। और उसके बाद में 2003 से लेके 2008 तक मार्केट 6300 को क्रॉस कर दिया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3x से ज्यादा का ग्रोथ। और ऐसे ही 2008 से लेके 2013 तक मार्केट 6002 से लेके 6300 के बीच में घूमती रही, और 2013 से 2017 तक मार्केट जस्ट डबल हो गई, 11000 निफ्टी चली गई। तो फ्रेंड्स, जब मार्केट साइडवेज चली है
उसके बाद में मैसिव ग्रोथ आई है, तो अभी भी अगर मार्केट 2 से 3 साल साइडवेज चलेगी, बाद में जो मैसिव ग्रोथ आएगी उसमें आपको बेनिफिट कब होगा? अगर आप अभी इन्वेस्ट किए रहेंगे तभी उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फ्रेंड्स, ये आप समझिए कि अभी आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो आप कंटिन्यूअस इन्वेस्ट करते रहिए, अपना एसआईपी कंटिन्यू करिए, एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है, और हो सके तो उसको इंक्रीज करते रहिए। आप क्या सोचते हैं कि आगे 3 सालों में मार्केट कैसी होगी? हमको कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, ये इन्वेस्टमेंट का मौका आप लोग कतई मत छोड़िए, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं इस टाइप का वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए।